ये वीडियो जारी हो रहा है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए और बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो जारी किया जा रहा है। और दूसरे भी कंपटीशन जैसी परीक्षाओं के लिए एनडीए वगैरह हो, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल उपपद की पुनरावृत्ति में रूल नंबर 1 जो कह रहे हैं, इसका मतलब कि आर्टिकल्स का दोहराना, आर्टिकल की पुनरावृत्ति करना, बार बार कोई चीज़ कहना, उसे दोहराना, इस तरह से है। जैसे लिखा है रूल नंबर 1 में, ये उपपद की पुनरावृत्ति है जब 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव एक ही नाउन को क्वालिफाई करें। यानी जब 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव एक ही नाउन को क्वालिफाई करें तो वे कनेक्टिव एंड से जुड़े हों तो आर्टिकल केवल पहले वाले एडजेक्टिव के पहले ही आता है। जैसे द रेड एंड वाइट फ्लावर, लाल और सफ़ेद फूल। तो चूँकि ये फ्लावर है और इस फ्लावर में ये फ्लावर है, इस फ्लावर की 2 एडजेक्टिव हैं, एक सफ़ेद है, एक वाइट है। तो ये 2 एडजेक्टिव हैं यहाँ पे। ये दोनों एडजेक्टिव एक ही नाउन की क्वालिफाई कर रहे हैं। यानी फ्लावर जो फूल है वो क्वालिफाई किससे हो रहा है? रेड से और वाइट से। ये दोनों एडजेक्टिव हैं, तो इसलिए पहले वाले में ही सिर्फ आर्टिकल लगेगा। उसी तरह से एक फूल है, एक फूल के वाइट और रेड दोनों विशेषणों में पहले वाले में द लगेगा और एक ही नाउन यानी फ्लावर को क्वालिफाई कर रहे हैं। आई सॉ ए ब्लैक एंड वाइट काऊ, यहाँ पर भी एक ही गाय है, लेकिन गाय एक ही है, लेकिन एडजेक्टिव उसके 2 हैं। जैसे एक ब्लैक है एंड वाइट है, तीसरे ब्लैक और वाइट 2 एडजेक्टिव एक नाउन यानी काऊ के 2 एडजेक्टिव हैं। तो ये जो लिखा है वो क्या है? वो एक तरह से ए ब्लैक जो है, एक आर्टिकल्स ए से होगा। तो आई सॉ ए ब्लैक एंड वाइट काऊ, एक जो काली और सफ़ेद गाय, एक सफ़ेद और काली गाय जो है, इसका मतलब एक नाउन के 2 एडजेक्टिव, काला और सफ़ेद। तो आई सॉ ए ब्लैक एंड वाइट काऊ है, तो जो ब्लैक लिखा है ये एक एडजेक्टिव है, वाइट भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन गाय की दोनों विशेषताएं हैं, इसलिए पहले वाले एडजेक्टिव में ए लगा है, तो पहले वाले में लगा है। रूल नंबर 2 है, जो एडजेक्टिव भिन्न भिन्न नाउन को क्वालिफाई करें तो आर्टिकल प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले प्रयुक्त होता है। जो एडजेक्टिव भिन्न भिन्न नाउन को क्वालिफाई करें तो आर्टिकल प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले प्रयुक्त होता है। और इस तरह से, जैसे द रेड एंड द वाइट फ्लावर, लाल और सफ़ेद फूल। द रेड एंड वाइट फ्लावर, लाल और सफ़ेद फूल, दोनों में द लगा है, इसलिए इसका अर्थ है कि एक लाल और एक सफ़ेद फूल क्या है? 2 फूल हैं। यानी इसका अर्थ है एक लाल और एक सफ़ेद फूल, 2 फूल के बारे में बात हो रही है, इसलिए दोनों से पहले द लगना है। और द रेड एंड द वाइट फ्लावर, जो लाल और सफ़ेद फूल हैं, तो यानी 2 फूलों की बात यहाँ हो रही है, इसलिए दोनों के साथ जब 2 फूल की बात हो रही तो दोनों में आर्टिकल्स अलग अलग लगते हैं। इसके बाद है दूसरा है, यदि नाउन्स प्लूरल में हो तो आर्टिकल दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यदि नाउन्स प्लूरल में है तो आर्टिकल दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लिखा है द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग, पहला और दूसरा चैप्टर क्या है? रुचिपूर्ण है। द फ्रेंच एंड इंग्लिश लेफ्ट द फील्ड, फ्रांसीसियों ने और अंग्रेज़ों ने मैदान को छोड़ दिया। द फर्स्ट भी नाउन है और सेकंड भी नाउन है। चैप्टर्स है, चैप्टर्स में ये फर्स्ट और सेकंड प्लूरल में, तो जो पहला आर्टिकल्स होगा उसी में पहले वाले भर में लगेगा।
द फ्रेंच एंड द इंग्लिश लेफ्ट फील्ड, यानी अंग्रेज लोगों ने और फ्रांसीसियों ने मैदान को क्या कर दिया, छोड़ दिया। हमने बताया था कि अगर जो 10 शब्द किसी देश के पहले लगा है, किसी कंट्री से पहले 10 शब्द लग जाए तो इसका मतलब होता है उस देश के निवासी। अब द फ्रेंच हो गया तो इसका मतलब फ्रांसीसी लोग, लेकिन चूंकि यहाँ प्लूरल है इसलिए पहले वाले में ही हमने द लगा दिया है। इस तरह से 10 शब्द जो लगा है वो फ्रांसीसी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इंग्लिश जो लिखा है वो इंग्लिश लोगों का प्रतिनिधित्व अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करता है। चूँकि डबल यहाँ पे है इसलिए पहले वाले में द सिर्फ लगा है। नाउन्स प्लूरल हैं तो पहले वाले में ही आप एक ही में आर्टिकल लगाएंगे। रूल नंबर 3 है, जब 2 या 2 से अधिक नाउन्स एक ही वस्तु या व्यक्ति से संबंध रखते हों तो आर्टिकल केवल पहले वाले नाउन के साथ प्रयुक्त होता है। अब लिखा है जैसे द सेक्रेटरी एंड मैनेजर हैज कम, सेक्रेटरी और मैनेजर आ चुके हैं, तो यहाँ द शब्द पहले लगा है। एक ही व्यक्ति को ये संबोधित कर रहे हैं, यानी द सेक्रेटरी भी एक ही है, मैनेजर यानी मैनेजर और सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति हैं जो दोनों पदों पर आसीन हैं। व्यक्ति एक है, उसके पास पद 2 है, तो इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया सिंगुलर करेंगे, क्योंकि सेक्रेटरी एंड मैनेजर इज 1 पर्सन। द 1 पर्सन इंडिकेट टू द 1 पर्सन हु सिट्स ऑन 2 पोस्ट, जो 2 सीटों पर बैठता है, जो 2 पदों पर रहता है, उसके लिए हम द सेक्रेटरी एंड मैनेजर द एक ही बार प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर जो रूल नंबर 4 है, जब 2 या 2 से अधिक नाउन्स भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं से संबंध रखते हैं तो आर्टिकल प्रत्येक नाउन्स के पहले प्रयुक्त होगा। जैसे लिखा जाए है द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर हैव कम। अब यहाँ सेक्रेटरी अलग है, मैनेजर भी अलग है, इसलिए द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर। यहाँ मैनेजर और सेक्रेटरी दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए इसकी सहायक क्रिया बहुवचन की है, हैव कम आ चुके हैं। यहाँ दोनों पदों पर भिन्न व्यक्ति हैं, इसलिए हम द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर लिख दिया, अर्थात मैनेजर और सेक्रेटरी 2 व्यक्ति हैं, न कि एक व्यक्ति हैं। अगर जो 2 व्यक्ति हैं तो दोनों के साथ आर्टिकल्स लगेगा। इसके बाद है रूल नंबर 5 है, हाफ शब्द के पश्चात आर्टिकल ए आता है अथवा एन आता है। जैसे हाफ एन आवर, आधा घंटा, हाफ ए ईयर, आधा वर्ष। तो हाफ के बाद एन इसलिए आया कि हावर में एच साइलेंट होता है, और एच जब साइलेंट होता है तो इसका मतलब आवर होता है। और आवर का उच्चारण जैसा कि बताया गया था इसके पहले कि उच्चारण जब दोनों तरह से हो, यानी हिंदी में भी स्वर आता हो और इंग्लिश में भी वावेल्स आते हों, तब वहाँ पर एन लगते हैं। तो क्योंकि यहाँ एच साइलेंट होता है इसलिए आवर का प्रयोग करता है। हाफ एन आवर, हाफ ए ईयर है, आधा वर्ष, इसलिए ए यहाँ प्रयोग किया गया। रूल नंबर 6 है, सच के बाद ए अथवा एन आता है। सच के बाद हमेशा जो आर्टिकल्स है ए अथवा एन आता है। यदि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ए, और अगर जो वावेल से है तो एन का प्रयोग हो जाएगा। लिखा है आई हैव नेवर सीन सच एन एक्सीडेंट, मैंने इस तरह का दुर्घटना नहीं देखा। सच एन एक्सीडेंट, अब एक्सीडेंट ए से शुरू हो रहा है, यानी वावेल से शुरू हो रहा है, ए से शुरू है, एक्सीडेंट वावेल से है तो एन होगा। यहाँ एन शब्द है। आई हैव नेवर सीन सच एन एक्सीडेंट, मैंने इस तरह की दुर्घटना नहीं देखी। इन माई लाइफ, अपने जीवन में नहीं देखी। तो इस तरह से आई हैव नेवर सीन सच एन एक्सीडेंट
एन जो शब्द है वो ए से संबंधित है, यानी वावेल से है, तो इसलिए सच एन हो गया। लेकिन वहीं दूसरा जो व्यक्ति है, सी इज इंटरेस्टेड इन सच ए थिंग्स, यहाँ पे सच ए थिंग्स है, सच यहाँ है और ए थिंग्स यहाँ है, तो सच ए थिंग्स हो गया, यानी सच के बाद ए अथवा एन आता है। वावेल है तो एन आएगा, अगर जो उस तरह से है कॉन्सोनेंट है तो ये आएगा। इसके बाद है जब विशेषण से पूर्व सो आए तो विशेषण और संज्ञा के बीच में आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग होता है। जैसे हल्कू हैड नो स्लिप, हल्कू सो न सका था। इन सो कोल्ड, इतनी ठंडी में। ए नाइट, इतनी ठंडी रात में हल्कू सो न सका था। उसी तरह से ए लिखा गया है, चूँकि ए के बाद एन आ रहा है कॉन्सोनेंट में, तो ए लिखा जाएगा। इसके बाद ब्रूटस फेस्ड सो फ्यूरियस एन एनमी, ब्रूटस ने सामना किया, इतनी भयानक एक शत्रु का सामना किया। तो सो फ्यूरियस के बाद एन आया है यहाँ। एन एनमी में जो है एन शब्द जो है वो ई से शुरू हो रहा है, एनमी से, वावेल से शुरू हो रहा है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही अगर जो स्वर आ रहा है तभी एन लगाया जाता है। इसके बाद है आपके सामने एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज हल नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको आपको थोड़ा सा ही चेंज करना है। एक्सरसाइज नंबर 1 है, जो 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सरसाइज हल करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जो जैसे पहले में लिखा है द वर्ट्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, तो यहाँ पे द शब्द निकाल दिया जाएगा, यानी द नहीं लगेगा। यानी द शब्द क्या है, ये नहीं लगेगा, कट है इसका मतलब। हॉनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, हॉनेस्टी यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन हॉनेस्टी ऑफ राम, राम का एक विशेष गुण होने के नाते यहाँ पर आप द लगा देंगे, यानी दूसरा में द लगाइए। ताज इज एन अनक्यू बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, ताज इज क्या है, ताज भी संसार में एक है, इसलिए द ताज लिख सकते हैं। या आप कह सकते हैं ताज इज एन अनक्यू है, एन अनक्यू, अनक्यू यूनिक्यू है, तो यहाँ द ताज पहले लिखिए, द ताज हो गया। आयरन इज एन यूजफुल मेटल, आयरन में यूजफुल लिखा है, तो यूज में क्या है, यूज शब्द है, और यूज शब्द हिंदी से संबंधित है। ये वावेल नहीं है, ये ना ही स्वर है, भले ही यू वावेल है अंग्रेजी में, लेकिन यहाँ पर ए शब्द लगेगा, चौथा में ए लगेगा। 5वां है डोंट ट्राई टू मेक ए फुल होगा, मेक के बाद ए लगता है, मेक ए फुल होगा, यहाँ बीच में मेक ए फूल होगा यहाँ पर। ही इज एन यूरोपियन, यूरोपियन में भी क्या है, यू शब्द आ रहा है, तो यू शब्द आने के नाते यहाँ पर भी हम ए लगाएंगे, यहाँ ए लगाएंगे, ही इज ए यूरोपियन हो जाएगा। रिच शुड हेल्प द पुअर, तो रिच का मतलब हो गया द रिच हो गया, यहाँ दोनों जगह द शब्द लगाएंगे, यानी द रिच और द पुअर। द रिच हेल्प, रिच, द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो द रिच की यानी विशेषण है, द रिच यहाँ भी लगेगा, द हेल्प द पुअर, द पुअर के साथ भी द लगेगा। नितिन इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो जाएगा, यूनिवर्सिटी में भी देखो यू आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ए लगाएंगे, यूनिवर्सिटी से पहले ए शब्द लगाएंगे, यानी इस यहाँ पर एन के स्थान पर ए लगा देंगे। उसी तरह द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सन भी संसार में केवल एक ही वस्तु है, दिशाएं भी केवल एक होती हैं, इसलिए यहाँ पे द सन लिखा जाएगा।
और यहाँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ भी द होगा। इन द वेस्ट होगा तो यहाँ भी द होगा, यानी 3 जगह द लगेगा 9वां क्वेश्चन में। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सेट्स इन द वेस्ट, द शब्द लगेगा। यानी सूर्य भी एक है संसार में, दिशाएं भी एक हैं, ईस्ट पूर्व वेस्ट भी एक ही है, इन सब के साथ द लगेगा। और 10वां में है दिस इज एन यूजफुल बुक, यह एक उपयोगी पुस्तक है। चूँकि यूजफुल शब्द में यूज शब्द आ रहा है और यू के बाद यहाँ पर ए शब्द आएगा, इसलिए यहाँ ए लिखा, दिस इज ए यूजफुल हो जाएगा। यहाँ एन के स्थान पे ए लगेगा। द लव इज इट्स ओन रिवार्ड, तो द लव न लिख करके सिर्फ लव होगा, लव इज इट्स ओन रिवार्ड। तो लव इट्स ओन रिवार्ड, लव का अगर जो किसी व्यक्ति की विशेषता बताता तो लव लिखना ठीक है। तो यहाँ पे ये द शब्द नहीं लगेगा, सिर्फ ल रहेगा, लव रहेगा। आई डू नॉट पे, आई डू नॉट पे हीड टू हिज नॉनसेंशियल स्टाफ्स, यहाँ पर तो द लगना ही नहीं चाहिए, पे टू हीड होगा। हीड माने ध्यान देना। इट इज ए वर्ल्ड वेयर द रिच होगा, द रिच, रिच के साथ द लगेगा। आ हेट द पुअर है तो है पुअर के साथ भी लगेगा द, यानी रिच के साथ द और द पुअर के साथ। माई फ्रेंड इज इन ए ग्रेट ट्रबल, माई फ्रेंड इज इन ग्रेट ट्रबल, ए ग्रेट ट्रबल है तो माई फ्रेंड इज इन ए ग्रेट ट्रबल, तो ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। और गेम के साथ कोई भी खेल होता है उसके साथ द नहीं लगता, द गेम नहीं लगना है, यहाँ पर द नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ द मोर यू गेट द मोर यू वांट, यहाँ 16वां में द लगेगा। द मोर यहाँ लगेगा, द मोर यू गेट द मोर यू वांट। ही विल टेक ए हावर टू फिनिश दिस वर्क, हावर में जैसा कि जानते हैं कि आवर होता है, आवर से उच्चारण होता है, इसलिए आवर में एन लगेगा। और हिज फादर इज ए एमपी, एमपी है, एमपी में क्या है, एम पी शब्द लिखा है तो एन एमपी हो जाएगा, यहाँ पर एन हो जाएगा, चूँकि एमपी में ए शब्द वावेल से शुरू हो रहा है, यानी स्वर से शुरू हो रहा है। भले ही यम कॉन्सोनेंट में है लेकिन उच्चारण उसका स्वर से हो रहा है, इसलिए एन शब्द लिखेगा। और इसके बाद है द गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, मेटेरियल नाउन से पहले द नहीं लगता है, इसलिए द शब्द यहाँ नहीं लगेगा। तो द शब्द क्या होगा, कट रहेगा, द शब्द नहीं लगेगा। गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, सोना एक बहुमूल्य धातु है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है फ्रेंच डिफीटेड जर्मन। अब यहाँ फ्रेंच भाषा हो गया और जर्मन भी भाषा हो गया, लेकिन यहाँ पर फ्रेंच लोगों ने जर्मनी को हराया, तो यहाँ द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स हो जाएगा। तो यहाँ दोनों में द लगेगा, द फ्रेंच होगा, यहाँ द जर्मन हो जाएगा। गांधी जी वाज ए ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम, तो गांधी जी वाज ए ग्रेटेस्ट मैन हो जाए, द ग्रेटेस्ट, गांधी वाज द ग्रेटेस्ट मैन, द, चूँकि सुपरलेटिव डिग्री में द शब्द लगता है तो गांधी जी वाज द ग्रेटेस्ट, यहाँ द शब्द लगेगा द के साथ, ग्रेटेस्ट के साथ। और इट इज ए बेस्ट बुक, तो इट इज ए गुड बेटर बेस्ट होता है, तो ये भी सुपरलेटिव है, तो इसलिए ए न लगा के यहाँ पे इस ए के स्थान पे द लगेगा, तो द आर्टिकल होगा। द गोल्ड इज कॉस्टली मेटल,
और फिर वही हो गया, यानी मटेरियल नाउन से पहले द नहीं लगता है, गोल्ड इज कास्टली मेटल हो जाएगा। इंदु इज ए लॉन्ग रिवर इन द पंजाब, तो द इंदुस हो जाएगा, नदी का नाम है, चूंकि एक ही नदी है तो द इंदुस लिख सकते हैं। मुंबई इज ए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मुंबई इज ए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ना लिख के मैनचेस्टर, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ, मुंबई क्या है, मैनचेस्टर ऑफ भारत का वो है, तो ए यहाँ लगाइए। और ही इज ए ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन में एन लगाना है यहाँ, क्योंकि उसका उच्चारण वावेल से हो रहा है। USA इज रिचेस्ट कंट्री, इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो USA है, द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, तो USA है, द USA लिख दीजिए, देश है, जो कंट्री है संसार में देश है, यहाँ पे ये तो सही ही लग रहा है, USA है, तो ये सही है। गंगा इज ए माइटी रिवर, द गंगा यहाँ लिखिए, गंगा एक ही है, द गंगा। द रिच प्रॉस्पर यहाँ द लिखिए, द रिच प्रॉस्पर एंड द पुअर सफर, यानी रिच विशेषण है, पहले द लगेगा, पुअर, द पुअर का मतलब पुअर लोग, द रिच का मतलब धनी लोग। ही इज़ द मेंबर ऑफ एन यूनियन, तो यूनियन में यू शब्द आ रहा है, तो यू शब्द की जगह पर ए यूनियन यहाँ लिखेंगे, ए। मिस्टर तिवारी इज MLA, MLA है, तो यहाँ एन लिखा जाएगा, एन क्यों लिखा जाएगा कि MLA है, MLA है, यानी सबका उच्चारण क्या हो रहा है, ए से हो रहा है, या MLA से यानी वावेल से हो रहा है। ही इज मेकिंग ए नॉइज हो जाएगा, यहाँ मेकिंग ए लिखा जाएगा। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, तो द हॉनेस्टी क्या हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में द शब्द नहीं लगता है, सिर्फ हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा, तो यहाँ हॉनेस्ट द नहीं लगेगा, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो गया। इस तरह से ये पूरा हुआ एक्सरसाइज।